साइड इनकम शुरू करने के लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शुरुआत करने के लिए परफेक्ट समय का इंतजार करना बंद करें। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि वे सोचते रहते हैं कि जब उनके पास ज्यादा समय होगा, ज्यादा पैसा होगा या बेहतर परिस्थितियां होंगी तब वे शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी आता नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। इसलिए सबसे पहला कदम यही है कि आप अभी इसी समय जो भी संसाधन आपके पास हैं उनसे शुरुआत करें। चाहे वो दिन में केवल 1 घंटा ही क्यों ना हो, वही धीरे धीरे एक मजबूत आधार बन सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी रुचि और कौशल को गहराई से समझें। साइड इनकम में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी ताकत के अनुसार काम चुनते हैं। अगर आप लिखने में अच्छे हैं तो कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी में रुचि है तो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं। यदि आप लोगों से अच्छे से बात कर सकते हैं तो सेल्स, कंसल्टिंग या ऑनलाइन टीचिंग आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। अपनी स्किल को पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप अपने पसंदीदा काम पर काम करते हैं तो थकान कम और उत्साह ज्यादा होता है। तीसरी बात यह है कि समय प्रबंधन को गंभीरता से लें। साइड इनकम बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मुख्य नौकरी या पढ़ाई को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने खाली समय का सही उपयोग करें। दिन में 24 घंटे सभी के पास बराबर होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि कौन उन्हें कैसे उपयोग करता है। सोशल मीडिया, बेवजह वीडियो देखना और समय बर्बाद करने वाली आदतों को कम करके आप रोज 2 से 3 घंटे आसानी से निकाल सकते हैं। यही समय आपकी साइड इनकम को धीरे धीरे मजबूत करेगा। चौथी सलाह यह है कि शुरुआत में पैसे से ज्यादा सीखने पर ध्यान दें। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वे शुरुआत करते ही ज्यादा कमाई की उम्मीद करने लगते हैं। अगर शुरुआती दिनों में आपको कम पैसे मिलते हैं या बिल्कुल नहीं मिलते तो निराश होने की जरूरत नहीं है। यह समय सीखने का होता है। नई स्किल, मार्केट की समझ, क्लाइंट से डील करना और अपने काम को बेहतर बनाना। जब आपकी स्किल मजबूत हो जाती है तो कमाई अपने आप बढ़ने लगती है। पांचवी बात यह है कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। अगर आप शुरुआत में ही बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेंगे तो आपको दबाव महसूस होगा और आप जल्दी हार मान सकते हैं। इसके बजाय छोटे और आसान लक्ष्य बनाएं, जैसे कि पहले महीने में एक क्लाइंट पाना या एक प्रोजेक्ट पूरा करना या एक नई स्किल सीखना। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयार होते हैं। छठी सलाह यह है कि निरंतरता बनाए रखें। साइड इनकम में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य कंसिस्टेंसी है। बहुत से लोग कुछ दिनों या हफ्तों तक मेहनत करते हैं फिर रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। चाहे आपको रिजल्ट मिले या नहीं, आपको रोज अपने काम पर समय देना है। ये आदत ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। सातवीं बात यह है कि अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से करें। भले ही आप साइड इनकम के तौर पर काम कर रहे हो, लेकिन आपका काम और आपका व्यवहार पूरी तरह प्रोफेशनल होना चाहिए। समय पर काम पूरा करना, क्लाइंट से सही तरीके से बात करना और अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब लोग आपके काम से संतुष्ट होते हैं तो वे आपको बार बार काम देते हैं और दूसरों को भी रिकमेंड करते हैं। आठवीं सलाह यह है कि नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। दुनिया तेजी से बदल रही है और नए नए अवसर हर दिन पैदा हो रहे हैं। अगर आप एक ही स्किल पर टिके रहेंगे और खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह सकते हैं। इसलिए लगातार सीखते रहना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन कोर्स, यूट्यूब वीडियो, किताबें और प्रैक्टिस, ये सभी आपके सीखने के साधन हैं। नौवीं बात यह है कि अपने नेटवर्क को मजबूत बनाएं। साइड इनकम में नेटवर्किंग बहुत बड़ा रोल निभाती है। जितने ज्यादा लोग आपको जानते हैं और आपके काम के बारे में जानते हैं, उतने ही ज्यादा मौके आपको मिलते हैं। आप सोशल मीडिया, लिंक्डइन या अपने जान पहचान के लोगों के माध्यम से अपने काम को प्रमोट कर सकते हैं। अच्छे संबंध बनाना और उन्हें बनाए रखना लंबे समय में बहुत फायदेमंद होता है। 10वीं सलाह यह है कि शुरुआत में परफेक्शन के पीछे मत भागे। बहुत से लोग इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि वे चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्शन कभी नहीं आता। आप जैसे जैसे काम करते हैं वैसे वैसे बेहतर होते जाते हैं। इसलिए इम्परफेक्ट शुरुआत करना परफेक्ट शुरुआत का इंतजार करने से बेहतर है। 11वीं बात यह है कि अपने खर्चों को नियंत्रित करें और बचत पर ध्यान दें। जब आप साइड इनकम